क्या होगा अगर मैं तुमसे कहूं कि तुम्हारी जिंदगी की हर प्रॉब्लम, चाहे वो पैसों की कमी हो, पढ़ाई में मन न लगना हो, कॉन्फिडेंस की कमी हो या फिर अंदर का डर, इन सब का सल्यूशन कहीं बाहर नहीं बल्कि सिर्फ एक ही चीज में छुपा है। सुनने में ये थोड़ा अजीब लग सकता है क्योंकि हम हमेशा सोचते हैं कि हमारी प्रॉब्लम्स का कारण हमारी सिचुएशन है, हमारे आसपास के लोग हैं या फिर हमारी किस्मत है। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। ना यहाँ कोई शॉर्टकट है, ना कोई मैजिक ट्रिक, ना कोई ओवरनाइट सक्सेस का फॉर्मूला। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे तुम्हें बाहर जाकर ढूंढना पड़े। ये तो पहले से ही तुम्हारे पास है, हर दिन तुम्हारे साथ है, लेकिन तुमने कभी उसे सही तरीके से समझने की कोशिश ही नहीं की। तुमने कभी रुककर ये नहीं सोचा कि आखिर असली प्रॉब्लम है कहाँ। ज्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी बस इसी गलती में गुजार देते हैं। वो बाहर की दुनिया को बदलने की कोशिश करते रहते हैं, कभी पैसे के पीछे भागते हैं, कभी लोगों को खुश करने में लगे रहते हैं, कभी अपनी सिचुएशन को ब्लेम करते हैं, लेकिन वो कभी अपने अंदर झांक कर नहीं देखते। और यही वजह है कि 99% लोग उसी जगह पर फंसे रह जाते हैं जहां से उन्होंने शुरुआत की थी। वो मेहनत तो करते हैं लेकिन सही डायरेक्शन में नहीं करते। वो कोशिश करते हैं लेकिन गलत जगह पर, और धीरे धीरे ये स्ट्रगल उनकी आदत बन जाती है। उन्हें लगता है कि जिंदगी बस ऐसी ही है, मुश्किल, कंफ्यूजिंग और अनफेयर। लेकिन असल में वो सिर्फ उस एक चीज को इग्नोर कर रहे होते हैं जो उनकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। आज तुम यहाँ हो, ये वीडियो देख रहे हो, इसका मतलब है कि तुम बाकी लोगों से अलग हो। तुम सच जानना चाहते हो, और मैं चाहता हूँ कि तुम इस वीडियो को सिर्फ देखो मत, बल्कि इसे महसूस करो, इसे समझो और इसे अपनी जिंदगी में उतारो। क्योंकि अगर तुमने आज वो एक बात समझ ली, वो एक चीज जो अब तक तुमसे छुपी हुई थी, तो यकीन मानो तुम्हारी जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं रहेगी। तुम्हारा देखने का नजरिया बदल जाएगा, तुम्हारे फैसले बदल जाएंगे और धीरे धीरे तुम्हारी पूरी रियलिटी बदलने लगेगी। बस इस वीडियो के साथ अंत तक जुड़े रहो, क्योंकि जो तुम जानने वाले हो वो तुम्हारी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन सकता है। फायर। हम में से ज्यादातर लोग अपनी हर प्रॉब्लम के लिए बाहर रीजंस ढूंढते हैं। कोई कहता है मेरे पास पैसे नहीं है, कोई बोलता है मेरे पास सही रिसोर्सेज नहीं है, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि मेरे पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते, और कई बार हम खुद से कहते हैं कि मेरे पास टाइम ही नहीं है। लेकिन क्या तुमने कभी रुककर ये सोचा है कि असली प्रॉब्लम सच में बाहर है या कहीं अंदर छुपी हुई है? थोड़ा गहराई से सोचो। एक ही जैसी सिचुएशन में दो लोग होते हैं, दोनों के पास सेम अपॉर्चुनिटीज होती हैं, सेम चैलेंजेस होते हैं, फिर भी एक इंसान आगे बढ़कर सक्सेसफुल बन जाता है और दूसरा वहीं खड़ा रहकर बस कंप्लेन करता रहता है। ऐसा क्यों होता है? क्या दुनिया एक के लिए आसान थी और दूसरे के लिए मुश्किल? नहीं, असल फर्क उनकी सिचुएशन में नहीं होता, फर्क होता है उनके देखने के नजरिए में। एक इंसान प्रॉब्लम को देखकर हार मान लेता है, जबकि दूसरा उसी प्रॉब्लम को चैलेंज की तरह लेता है। एक एक्सक्यूजेस ढूंढता है, दूसरा रास्ते ढूंढता है। यही वो जगह है जहां असली खेल शुरू होता है। सच ये है कि प्रॉब्लम बाहर की दुनिया में नहीं होती, प्रॉब्लम हमारे माइंडसेट में होती है। जब तक तुम ये नहीं समझोगे, तुम हर बार बाहर ब्लेम करते रहोगे। लेकिन जिस दिन तुमने ये मान लिया कि असली कंट्रोल तुम्हारे अंदर है, उसी दिन से तुम्हारी जिंदगी बदलनी शुरू हो जाएगी। फायर। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर वो एक चीज क्या है जो हमारी सारी प्रॉब्लम्स का कारण भी है और उनका सल्यूशन भी? वो एक चीज है आपकी सोच, योर माइंडसेट। हाँ, सुनने में ये सिंपल लग सकता है, लेकिन इसकी पावर बहुत गहरी है। तुम्हारी जिंदगी जैसी है वो तुम्हारी सोच का ही रिफ्लेक्शन है। अगर तुम खुद को अंदर से वीक मानते हो तो तुम कभी स्ट्रॉन्ग एक्शंस लेने की हिम्मत नहीं जुटा पाओगे। तुम हर मुश्किल से बचने की कोशिश करोगे और धीरे धीरे ही तुम्हारी यही आदत बन जाएगी। अगर तुम्हारा बिलीफ ये है कि मैं नहीं कर सकता, तो सच मानो तुम कोशिश करने से पहले ही हार मान जाओगे। तुम अपॉर्चुनिटीज को देखोगे ही नहीं, क्योंकि तुम्हारा माइंड पहले से डिसाइड कर चुका होगा कि ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। और अगर तुम हर सिचुएशन में सिर्फ प्रॉब्लम ही ढूंढोगे तो तुम्हें सल्यूशन कभी दिखाई नहीं देगा, क्योंकि तुम्हारा फोकस ही नेगेटिव पर है। यही माइंडसेट का खेल है। तुम जैसा सोचते हो वैसा महसूस करते हो, और जैसा महसूस करते हो वैसे ही एक्शंस लेते हो, और वही एक्शंस मिलकर तुम्हारी जिंदगी बनाते हैं। इसलिए समझ लो, तुम्हारी सोच सिर्फ तुम्हारे थॉट्स नहीं है, वो तुम्हारी पूरी रियलिटी को शेप देती है। जिस दिन तुमने अपनी सोच को कंट्रोल करना सीख लिया, उस दिन से तुम्हारी प्रॉब्लम्स खुद ही छोटी लगने लगेंगी। फायर। सच हमेशा अच्छा नहीं लगता, लेकिन अगर जिंदगी बदलनी है तो सच्चाई का सामना करना ही पड़ेगा। तुम गरीब पैदा हो सकते हो, ये तुम्हारे कंट्रोल में नहीं था,
लेकिन पूरी जिंदगी गरीब रहना ये तुम्हारे फैसलों का नतीजा होता है, क्योंकि हर दिन तुम्हारे पास एक चॉइस होती है, सीखने की, मेहनत करने की, आगे बढ़ने की। तुम एवरेज हो सकते हो, तुम्हारी शुरुआत छोटी हो सकती है, लेकिन पूरी जिंदगी एवरेज रहना ये तुम्हारी आदत बन जाती है जब तुम खुद को पुश करना छोड़ देते हो, जब तुम रिस्क लेने से डरते हो, जब तुम कंफर्ट जोन में रहना चूज करते हो। डर लगना भी गलत नहीं है, हर इंसान को डर लगता है, फेलियर का, लोगों की बातों का, अननोन का। लेकिन असली फर्क यहाँ आता है, तुम उस डर के बावजूद एक्शन लेते हो या उसी डर के साथ जीना सीख लेते हो। क्योंकि अगर तुमने डर को अपनी लिमिट बना लिया तो वो धीरे धीरे तुम्हारी आइडेंटिटी बन जाता है। सच ये है कि जिंदगी किसी के साथ अनफेयर नहीं है, जिंदगी बस तुम्हारे डिसीजंस का मिरर है। तुम हर दिन छोटे छोटे डिसीजंस लेते हो, उठना है या सोते रहना है, मेहनत करनी है या एक्सक्यूजेस देने हैं, खुद पर विश्वास करना है या डाउट में रहना है। और यही छोटे डिसीजंस मिलकर तुम्हारी पूरी जिंदगी का रिजल्ट बनाते हैं। इसलिए आज खुद से एक सवाल पूछो, क्या तुम अपनी जिंदगी को चेंज करना चाहते हो या फिर उसी पुराने पैटर्न में फंसे रहना चाहते हो? क्योंकि आखिर में तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे डिसीजंस की कहानी है। तुम्हारा माइंड एक फिल्टर की तरह काम करता है, दुनिया जैसी है वो उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, तुम उसे कैसे देखते हो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर तुम्हारी सोच नेगेटिव है तो तुम्हें हर सिचुएशन में प्रॉब्लम्स ही नजर आएंगी, छोटी सी गलती भी तुम्हें बड़ी फेलियर लगेगी और हर चैलेंज तुम्हें रोकने वाला ऑब्स्टिकल दिखेगा। लेकिन अगर तुम्हारी सोच पॉजिटिव और ग्रोथ वाली है तो वही सिचुएशन तुम्हें अपॉर्चुनिटी की तरह दिखेगी। तुम हर प्रॉब्लम में एक लेसन ढूंढोगे, हर फेलियर में एक नया चांस देखोगे। समझने के लिए एक सिंपल एग्जाम्पल लो। दो स्टूडेंट्स एग्जाम में फेल हो जाते हैं, सिचुएशन दोनों के लिए सेम है, सेम पेपर सेम रिजल्ट। पहला स्टूडेंट खुद से कहता है मैं बेकार हूँ, मुझसे नहीं होगा, मैं कभी सक्सीड नहीं कर सकता। उसके ये थॉट्स धीरे धीरे उसकी रियलिटी बन जाते हैं, वो कोशिश करना छोड़ देता है और वहीं रुक जाता है। दूसरा स्टूडेंट उसी सिचुएशन को अलग तरीके से देखता है, वो कहता है ठीक है इस बार फेल हुआ हूँ लेकिन अगली बार बेटर करूंगा। वो अपनी गलती समझता है, मेहनत करता है और आगे बढ़ता है। देखो फर्क सिर्फ रिजल्ट में नहीं है, फर्क है उनकी सोच में। सिचुएशन सेम होती है लेकिन माइंडसेट अलग होता है, और यही माइंडसेट डिसाइड करता है कि तुम रुक जाओगे या आगे बढ़कर अपनी जिंदगी बदल दोगे। फायर। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर वो एक चीज क्या है जो हमारी सारी प्रॉब्लम्स का कारण भी है और उनका सल्यूशन भी? वो एक चीज है आपकी सोच, योर माइंडसेट। हाँ, सुनने में ये सिंपल लग सकता है लेकिन इसकी पावर बहुत गहरी है। तुम्हारी जिंदगी जैसी है वो तुम्हारी सोच का ही रिफ्लेक्शन है। अगर तुम खुद को अंदर से वीक मानते हो तो तुम कभी स्ट्रॉन्ग एक्शंस लेने की हिम्मत नहीं जुटा पाओगे। तुम हर मुश्किल से बचने की कोशिश करोगे और धीरे धीरे तुम्हारी यही आदत बन जाएगी। अगर तुम्हारा बिलीफ ये है कि मैं नहीं कर सकता तो सच मानो तुम कोशिश करने से पहले ही हार मान जाओगे। तुम अपॉर्चुनिटीज को देखोगे ही नहीं क्योंकि तुम्हारा माइंड पहले से डिसाइड कर चुका होगा कि ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। और अगर तुम हर सिचुएशन में सिर्फ प्रॉब्लम ही ढूंढोगे तो तुम्हें सल्यूशन कभी दिखाई नहीं देगा, क्योंकि तुम्हारा फोकस ही नेगेटिव पर है। यही माइंडसेट का खेल है। तुम जैसा सोचते हो वैसा महसूस करते हो, और जैसा महसूस करते हो वैसे ही एक्शंस लेते हो, और वही एक्शंस मिलकर तुम्हारी जिंदगी बनाते हैं। इसलिए समझ लो, तुम्हारी सोच सिर्फ तुम्हारे थॉट्स नहीं है, वो तुम्हारी पूरी रियलिटी को शेप देती है। जिस दिन तुमने अपनी सोच को कंट्रोल करना सीख लिया, उस दिन से तुम्हारी प्रॉब्लम्स खुद ही छोटी लगने लगेंगी। फायर। और सबसे इंपॉर्टेंट, तुम खुद से कैसे बात करते हो, क्योंकि सच ये है कि तुम अपने आप से जो भी बार बार कहते हो वही धीरे धीरे तुम्हारी रियलिटी बन जाता है। अगर तुम खुद को बार बार ये कहोगे कि मैं नहीं कर सकता, तो तुम्हारा माइंड उसी हिसाब से बिहेव करेगा। दूसरा स्टेप है अपने नेगेटिव थॉट्स को चैलेंज करना। जब भी तुम्हारा माइंड तुम्हें रोके और कहे तू नहीं कर सकता, ये तेरे बस की बात नहीं है, तो उसी वक्त उसे बिना सोचे एक्सेप्ट मत करो। उसे क्वेश्चन करो, क्यों नहीं कर सकता, क्या प्रूफ है कि मैं फेल हो जाऊंगा। इस तरह तुम अपने माइंड को ट्रेन करते हो कि वो हर बात ब्लाइंडली ना माने, बल्कि लॉजिकली सोचे। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है एक्शन लेना। सिर्फ सोच बदलने से कुछ नहीं होगा जब तक तुम उसे एक्शंस में कन्वर्ट नहीं करते। माइंडसेट धीरे धीरे बदलता है और वो एक्शंस के थ्रू ही बदलता है। इसलिए बड़े चेंजेस के पीछे मत भागो, बस रोज थोड़ा थोड़ा इंप्रूव करो, खुद को थोड़ा पुश करो। यही छोटे छोटे स्टेप्स मिलकर एक दिन तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल देंगे।
अगर सच में तुम्हारी ग्रोथ को सबसे ज्यादा कोई चीज रोकती है तो वो है तुम्हारा कंफर्ट जोन। बाहर की प्रॉब्लम्स उतनी डेंजरस नहीं होती जितना तुम्हारा खुद का माइंड होता है, जो हर वक्त तुम्हें सेफ रखने की कोशिश करता है। तुम्हारा माइंड चाहता है कि तुम वही करो जो आसान है, जो फेमिलियर है, जहां रिस्क कम है। इसलिए जब भी तुम कुछ नया करने की सोचते हो, वो तुरंत तुम्हें रोकता है। मत कर, फेल हो जाएगा, मत जा, लोग क्या कहेंगे, अभी सही टाइम नहीं है। धीरे धीरे तुम इन आवाजों को सच मान लेते हो और एक्शन लेना बंद कर देते हो। कंफर्ट जोन शुरू में बहुत सेफ और कंफर्टेबल लगता है। यहाँ कोई प्रेशर नहीं होता, कोई रिस्क नहीं होता और तुम्हें डर का सामना भी नहीं करना पड़ता। लेकिन यही कंफर्ट धीरे धीरे तुम्हारी सबसे बड़ी वीकनेस बन जाता है, क्योंकि यहाँ तुम ग्रो नहीं करते, तुम सिर्फ सेम लेवल पर स्टक रहते हो। तुम्हारी स्किल्स वहीं की वहीं रहती हैं, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ने के बजाय कम होने लगता है और तुम्हारी पोटेंशियल कभी बाहर ही नहीं आ पाती। सच ये है कि ग्रोथ हमेशा डिस्कंफर्ट के उस पार होती है। जब तुम डर के बावजूद एक्शन लेते हो, जब तुम अननोन में कदम रखते हो, तभी तुम सीखते हो, मजबूत बनते हो और आगे बढ़ते हो। शुरुआत में ये अनकंफर्टेबल लगेगा, तुम बार बार फेल भी हो सकते हो, लेकिन यही फेलियर्स तुम्हें शेप करते हैं। इसलिए अगर तुम अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो तो तुम्हें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ही होगा, क्योंकि कंफर्ट जोन में सिर्फ सेफ्टी मिलती है, लेकिन सक्सेस और ग्रोथ हमेशा उसके बाहर मिलती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट सच सुनो, और शायद ये थोड़ा कड़वा लगे, लेकिन यही वो बात है जो तुम्हारी सोच बदल सकती है। दुनिया तुम्हें नहीं रोक रही, लोग तुम्हें नहीं रोक रहे, तुम खुद को रोक रहे हो। हम अक्सर सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे, अगर मैं फेल हो गया तो, अगर मैं अच्छा नहीं कर पाया तो। लेकिन असल में ये सब बाहरी आवाजें नहीं हैं, ये तुम्हारे अपने माइंड की आवाज है। तुम्हारी फियर, तुम्हारी ओवरथिंकिंग, तुम्हारा सेल्फ डाउट, ये सब तुम्हारे माइंड के गेम्स हैं। ये तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए बनते हैं, लेकिन धीरे धीरे ये तुम्हें लिमिट भी करने लगते हैं। तुम किसी काम को शुरू करने से पहले ही 10 वर्स्ट सिनारियोज सोच लेते हो। तुम इमेजिन कर लेते हो कि लोग तुम्हें जज करेंगे, तुम फेल हो जाओगे और सब गलत हो जाएगा, और फिर बिना कोशिश किए ही तुम पीछे हट जाते हो। यही वो पॉइंट है जहां तुम खुद के रास्ते में खड़े हो जाते हो। सच ये है कि दुनिया को तुमसे उतना फर्क नहीं पड़ता जितना तुम सोचते हो। लोग अपने अपने लाइफ में बिजी हैं, लेकिन तुम्हारा माइंड तुम्हें बार बार यही बिलीव कराता है कि सब तुम्हें देख रहे हैं, जज कर रहे हैं, और इसी इल्यूजन की वजह से तुम एक्शन नहीं लेते। अगर तुम सच में आगे बढ़ना चाहते हो तो सबसे पहले तुम्हें अपने माइंड को समझना होगा, क्योंकि जिस दिन तुमने ये समझ लिया कि ये डर, ये डाउट सिर्फ थॉट्स हैं, रियलिटी नहीं, उस दिन तुम खुद को रोकना बंद कर दोगे। और याद रखो, तुम्हारी सबसे बड़ी लिमिटेशन बाहर नहीं, तुम्हारे अंदर है। अगर तुम सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो तो सिर्फ एक्शंस बदलने से काम नहीं चलेगा, तुम्हें अपनी आइडेंटिटी बदलनी होगी। क्योंकि हम जो करते हैं वो हमारे एक्शंस का रिजल्ट नहीं होता, वो हमारी आइडेंटिटी का रिफ्लेक्शन होता है। अगर तुम खुद को अंदर से लेजी, वीक या एवरेज मानते हो तो तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, तुम्हारे एक्शंस बार बार उसी आइडेंटिटी के हिसाब से वापस आ जाएंगे। इसलिए असली बदलाव बाहर नहीं, अंदर से शुरू होता है। तुम्हें अपने आप से बात करने का तरीका बदलना होगा। आज से खुद से कहना शुरू करो, मैं डिसिप्लिन्ड हूं, मैं स्ट्रांग हूं, मैं कर सकता हूं। शुरुआत में ये सब फेक लगेगा, तुम्हारा माइंड इसे एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि वो अभी तक तुम्हारी पुरानी आइडेंटिटी में कंफर्टेबल है। लेकिन जैसे जैसे तुम इन बातों को बार बार दोहराओगे और छोटे छोटे एक्शंस के साथ उन्हें प्रूव करोगे, तुम्हारा माइंड धीरे धीरे इसे सच मानने लगेगा। आइडेंटिटी चेंज करने का मतलब ये नहीं है कि तुम ओवरनाइट एक नया इंसान बन जाओगे। इसका मतलब ये है कि तुम हर दिन थोड़ा थोड़ा उस इंसान की तरह बिहेव करना शुरू करो जो तुम बनना चाहते हो। अगर तुम डिसिप्लिन्ड बनना चाहते हो तो छोटे छोटे डिसिप्लिन्ड एक्शंस लो। अगर तुम कॉन्फिडेंट बनना चाहते हो तो थोड़ा थोड़ा डर के बावजूद बोलना शुरू करो। धीरे धीरे तुम्हारे एक्शंस और तुम्हारी आइडेंटिटी मैच होने लगेंगे, और एक समय ऐसा आएगा जब तुम्हें ये एफर्मेशंस बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो तुम्हारी रियलिटी बन चुकी होगी। याद रखो, तुम अपनी आइडेंटिटी बदलते हो और तुम्हारी आइडेंटिटी तुम्हारी जिंदगी बदल देती है। अगर तुम सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो तो सिर्फ मेहनत करना ही काफी नहीं है, तुम्हें अपने माइंड को भी ट्रेन करना होगा। और इसके लिए एक बहुत पावरफुल टेक्निक है विजुअलाइजेशन। इसका मतलब ये है कि तुम हर दिन कुछ समय निकालकर खुद को उस जगह इमेजिन करो जहां तुम पहुंचना चाहते हो। अपनी आंखें बंद करो और खुद को देखो, तुम सक्सेसफुल हो, तुम कॉन्फिडेंट हो, तुमने अपने गोल्स अचीव कर लिए हैं। उस फीलिंग को महसूस करो
उस मोमेंट को जियो जैसे वो सच में अभी हो रहा हो। तुम्हारा माइंड रियलिटी और इमेजिनेशन के बीच क्लियर डिफरेंस नहीं कर पाता। जब तुम बार बार किसी चीज को इमेजिन करते हो तो तुम्हारा ब्रेन उसे सच मानने लगता है और फिर धीरे धीरे तुम्हारे थॉट्स, तुम्हारी फीलिंग्स और तुम्हारे एक्शंस उसी डायरेक्शन में शिफ्ट होने लगते हैं। यही वजह है कि टॉप एथलीट्स, सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स और हाई परफॉर्मर्स विजुअलाइजेशन का यूज करते हैं। वो पहले अपने माइंड में जीतते हैं, फिर रियल लाइफ में। लेकिन ध्यान रखना, विजुअलाइजेशन सिर्फ सपना देखने का नाम नहीं है। अगर तुम सिर्फ इमेजिन करते रहोगे और एक्शन नहीं लोगे तो कुछ नहीं बदलेगा। विजुअलाइजेशन का असली पावर तब काम करता है जब तुम उसे एक्शन के साथ कंबाइन करते हो। जब तुम अपने गोल को क्लियर देखते हो तो तुम्हारे एक्शंस भी फोकस्ड हो जाते हैं। इसलिए आज से हर दिन कुछ मिनट अपने फ्यूचर को विजुअलाइज करो, अपने बेस्ट वर्जन को देखो और खुद से कहो, मैं वही इंसान बन रहा हूँ। धीरे धीरे तुम्हारा माइंड उसी आइडेंटिटी को एक्सेप्ट करेगा और तुम वैसी ही जिंदगी जीना शुरू कर दोगे जैसी तुमने इमेजिन की थी। तो अब समय आ गया है कि तुम अपनी जिंदगी को एक नए नजरिए से देखना शुरू करो। आज से एक फैसला लो, अब तुम ब्लेम नहीं करोगे, एक्सक्यूजेस नहीं दोगे और बेवजह की ओवर थिंकिंग में खुद को फंसने नहीं दोगे। क्योंकि सच ये है कि ये 3 चीजें ही तुम्हें सबसे ज्यादा पीछे खींचती हैं। जब भी तुम अपनी सिचुएशन के लिए दूसरों को ब्लेम करते हो, तुम अपनी पावर खुद ही खो देते हो। जब तुम एक्सक्यूजेस देते हो, तुम अपने पोटेंशियल को लिमिट कर देते हो। और जब तुम ओवर थिंकिंग करते हो, तुम एक्शन लेने से पहले ही रुक जाते हो। इसलिए अब फोकस सिर्फ एक चीज पर होना चाहिए, अपनी सोच को बदलना। क्योंकि हर बदलाव की शुरुआत यहीं से होती है। जब तुम्हारी सोच बदलती है तो तुम चीजों को अलग तरीके से देखना शुरू करते हो। जहां पहले तुम्हें प्रॉब्लम्स दिखती थी, अब तुम्हें अपॉर्चुनिटीज नजर आने लगती हैं। जहां पहले तुम डरते थे, अब तुम कोशिश करने लगते हो। और जब सोच बदलती है तो नेचुरली तुम्हारे डिसीजंस भी बदलने लगते हैं। तुम बेहतर चॉइसेस लेने लगते हो, अपने टाइम के साथ, अपने एक्शंस के साथ और अपने गोल्स के साथ। और यही छोटे छोटे बेहतर डिसीजंस मिलकर तुम्हारी जिंदगी की डायरेक्शन बदल देते हैं। याद रखो, जिंदगी एक दिन में नहीं बदलती, लेकिन एक सही डिसीजन से उसकी डायरेक्शन जरूर बदल जाती है। और वो डिसीजन है अपनी सोच को कंट्रोल करना और उसे बेहतर बनाना। इसलिए आज से खुद से प्रॉमिस करो कि तुम अपनी जिंदगी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे और हर दिन थोड़ा थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश करोगे। क्योंकि अंत में जब सोच बदलती है तो डिसीजंस बदलते हैं, और जब डिसीजंस बदलते हैं तो जिंदगी सच में बदल जाती है। अगर इस वीडियो ने तुम्हारी सोच में थोड़ा सा भी बदलाव लाया है, अगर तुम्हें लगा कि आज कुछ ऐसा समझ आया है जो पहले कभी नहीं समझा, तो इसे यहीं खत्म मत होने दो। इस वीडियो को लाइक जरूर करो, क्योंकि एक छोटा सा लाइक ये बताता है कि तुम सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो। और नीचे कमेंट में जरूर लिखो, मैं अपनी सोच बदल रहा हूँ। ये सिर्फ एक कमेंट नहीं होगा, ये तुम्हारा खुद से किया हुआ कमिटमेंट होगा। जब तुम इसे लिखते हो तो तुम अपने माइंड को सिग्नल देते हो कि अब तुम चेंज के लिए रेडी हो। अगर तुम ऐसे ही पावरफुल, लाइफ चेंजिंग कंटेंट रोज देखना चाहते हो तो हमारे चैनल माइंड मास्टरी को अभी सब्सक्राइब कर लो। याद रखो, सही इंफॉर्मेशन तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है, लेकिन एक्शन उसे रियलिटी बनाता है। तो आज ही शुरुआत करो और माइंड मास्टरी के साथ अपनी